मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि लास्ट आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा, लास्ट आर्टिकल में हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उनके बीच में किस तरह का रिलेशन है, एक तरह से वो सब चीजें पढ़ी हमने। उसमें एनसीईआरटी के 16 न्यूमेरिकल्स है, 3-4 न्यूमेरिकल्स है, वो करिए आप। फॉर्मूला जो है वो क्या क्या यूज हो रहे थे, फॉर्मूला यूज हो रहा था E इज इक्वल टू एच न्यू, एक तो ये, और हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। वर्क फंक्शन जो था आपके पास, एच कॉमन ले लीजिए, यहाँ से न्यू माइनस न्यू नॉट रह जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ गिवन हो तो क्या कर दीजिए, इसको सी बाय लैम्डा रख दीजिए। ये फॉर्मूला यूज हो रहे थे वहां, और कोई नया फॉर्मूला नहीं था वहां, ये चीज थी आपके पास। तो ये काम था आपका लास्ट आर्टिकल का। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके पास यहाँ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है आपके पास यहाँ स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम में क्या है आपके पास, यहाँ सबसे पहले जो डेफिनेशन में लिखा हुआ है यहाँ, स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस, the branch of science which deals with the study of spectra. The branch of science which deals with the study of spectrum, which deals with the study of a spectrum, is known as spectroscopy, is known as spectroscopy, spectroscopy, ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ते हैं। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम तो क्या है स्पेक्ट्रम? बाकी चीज समझ लीजिए, मुख्य चीज स्पेक्ट्रम यही नहीं पता मैं तो कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़े। तो स्पेक्ट्रम मींस कलर, स्पेक्ट्रम मींस कलर, स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रम, ठीक है, एक ही चीज है। स्पेक्ट्रा भी कह सकते हैं हम, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा। तो स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रम मतलब कलर, कलर के बारे में चीजों को, ठीक है, पढ़ेंगे हम यहाँ। ये है स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये स्पेक्ट्रा क्या है? स्पेक्ट्रा क्या है? स्पेक्ट्रा ऑफ टू टाइप्स। स्पेक्ट्रा जो है ना वो दो तरह का है। स्पेक्ट्रा दो तरह का है, दो तरह का स्पेक्ट्रा है, जिसमें पहला स्पेक्ट्रा है आपके पास यहाँ एमिशन स्पेक्ट्रा, एमिशन, एमिशन स्पेक्ट्रा। और दूसरा जो है वो है आपके पास अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा ऑफ टू टाइप्स, एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन। स्पेक्ट्रा दो तरह का है, एक एमिशन स्पेक्ट्रा है और एक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। एमिशन और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा पहले हम क्या पढ़ेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ेंगे। तो एमिशन स्पेक्ट्रा क्या है देखिए, एमिशन स्पेक्ट्रा, when radiations from any source, when radiations from any source is directly passed, when radiations from a source is directly passed, is passed directly कर लीजिए, directly passed from when radiations from a source is passed directly from a prism, from a prism, from a prism, then some कह लीजिए a band of colors कह लीजिए, और some color lines are observed, क्योंकि ये दो तरह का है, ये भी दो तरह का होगा एमिशन में। तो क्या मिलेगा आपको, मतलब when radiations from a source is directly passed from a prism
and observed at a photographic plate. Observed at a photographic plate. Photographic plate. ठीक है? Then it is known as emission spectra. Then it is known as emission spectra. उसे हम emission spectra बोलेंगे. ठीक है? इस तरह से कि कोई भी सोर्स है उससे रेडिएशंस निकल रहे हैं और उन रेडिएशंस को हम किससे पास करवा रहे हैं? प्रिज्म से पास करवा रहे हैं. प्रिज्म से पास करवा के फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर उनको ऑब्जर्व करें. फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर वो पड़ रहे हैं लास्ट में प्रिज्म से निकलकर. इसे क्या कहते हैं? एमिशन स्पेक्ट्रा. इसे हम कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा. ये आपके पास. अब ये दो तरह का है. पहला है इसमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा. कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा दो तरह का है. इसमें पहला है एमिशन स्पेक्ट्रा में कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा. कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा क्या है? व्हेन white light is passed through the prism, the radiations of white light passed through the prism, then a band of 7 colors is observed on photographic plate. A band of 7 colors observed on photographic plate. This is known as continuous spectra. कि जब हम क्या करते हैं यहां से क्या है? कोई व्हाइट लाइट है यहां से. ठीक है? स्लिट है ये कोई. ठीक है? यहां उसका बैंड हो रहा है. कहां से? प्रिज्म से इसको पास किया हमने. इसको. ये फोटोग्राफिक प्लेट है. फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर आपको मिल जाएंगे. तो यहाँ आपको कलर जो है ना वो क्या मिलेगा? यहाँ a band of 7 colors is observed. A band of 7 colors. 7 colors क्या होंगे? वो विबज्योर होगा. VIBZYOR. विबज्योर मिलेगा आपको 7 कलर. वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड. यहाँ क्या होगा? मतलब कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा में लगातार क्या था कि जब किसी व्हाइट लाइट का कोई सोर्स है वो किससे पास करवा जा रहा है? प्रिज्म से पास करवा जा रहा है. व्हाइट लाइट फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर गिर रही है, फिर वो पड़ रही है. वहां आपको क्या मिलता है? बैंड ऑफ 7 कलर्स मिलता है. 7 कलर का एक बैंड मिलेगा 7 कलर का. अब वो 7 कलर कौन कौन से हैं? वो आपके पास विबज्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड. इनमें से रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है. रेड कलर है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. सो डेविएटेड लिस्ट. वेवलेंथ सबसे ज्यादा, इसलिए डेविएटेड कैसा होगा? कम से कम. वॉयलेट कलर की वेवलेंथ शॉर्टेस्ट और डेविएटेड होगा मोस्ट. वॉयलेट कलर है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड हेंस डेविएटेड मोस्ट. सबसे ज्यादा डेविएटेड होगा वॉयलेट कलर क्योंकि उसकी वेवलेंथ छोटी है. रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है इसलिए वो लिस्ट डेविएटेड होगा. इसलिए आपको सबसे ज्यादा दूरी से क्या दिखाई देगा? रेड कलर. आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जो सिग्नल्स है रेड, जो डेंजर के लिए जो सिग्नल है ना वो किस कलर के दिए जाते हैं? रेड कलर के. क्योंकि हमें वो बहुत दूर से दिखाई देते हैं. खतरा है वहां तो इसलिए रेड कलर यूज होगा क्योंकि हमें वो सबसे ज्यादा दूर से दिखाई देगा. तो ये चीज आपके पास ये है रीजन. ये है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा. रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा तो डेविएटेड होगा लिस्ट. वॉयलेट कलर की वेवलेंथ शॉर्टेस्ट इसलिए डेविएटेड होगा मोस्ट. ठीक है? सबसे बाद में दिखाई देगा आपको वॉयलेट कलर. इतना समझ लीजिए. चाहिए ये है आपके पास है. ये था कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा. एमिशन स्पेक्ट्रा दो तरह का. उसमें पहला था क्या? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा. अब कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा के बाद में इससे अगला एमिशन स्पेक्ट्रा का टाइप जो है वो है आपके पास लाइन स्पेक्ट्रा. क्या आपके पास? लाइन स्पेक्ट्रा. सिंपल ये डेफिनेशन वाली चीजें हैं. कहां काम आएंगी एटॉमिक मॉडल में आपको पता लगेगा इनके बारे में. ठीक है? क्योंकि रेडिएशंस निकल रही है आपके पास यहाँ. अब दूसरा इसका पार्ट है एमिशन स्पेक्ट्रा का क्या है? लाइन स्पेक्ट्रा.
लाइन स्पेक्ट्रा देखिए क्या है लाइन स्पेक्ट्रा। व्हेन some substances such as NaCl which is volatile in nature, which is volatile in nature, तो मतलब when NaCl is heated in Bunsen flame, is placed in Bunsen flame, NaCl को when NaCl सोडियम क्लोराइड खाने वाला नमक जो कि कैसा था volatile होता है, लिख ले रहा हूं volatile, which is volatile, is placed in Bunsen flame, placed in Bunsen flame, placed in Bunsen flame, in Bunsen flame, and passed through the prism, and then after passed through the prism, तब हमें क्या मिलेगा? Then we observed that some dark lines in yellow regions. Then we found some dark lines in yellow regions. फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर ऑब्जर्व हुए और फिर हमें क्या दिखाई दिया वहां येलो रीजन में क्या मिल रहा है कुछ एक डार्क लाइंस मिल रही है। मतलब सबसे पहले क्या था आपके पास ये बंसन फ्लेम था। बंसन फ्लेम का मतलब जला रहे हैं आप जो छोटा सा बर्नर होता है, ठीक है, केमिस्ट्री लैब में ये फ्लेम है उसकी। यहाँ आपने किसको रखा है NaCl को, सोडियम क्लोराइड को गर्म कर रहे हैं, इसके ऊपर हीट कर रहे हैं खाने वाले नमक को। वोलाटाइल का मतलब जो वेपराइज हो जाए, वोलाटाइल का मतलब जो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, वो सॉलिड समझिए एक तरह का है, लिक्विड जो वेपर में कन्वर्ट हो जाए NaCl। तो ये है आपके पास और फिर उसको पास करवाया जा रहा है। जैसे जो चीजें निकलेंगी रेडिएशन जो निकल रही है वेपर्स में कन्वर्ट होगा तो वो पास हो रहा है यहाँ से और फिर फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर ऑब्जर्व कर रहे हैं उसे। तब आपको क्या मिलता है, ये जो यहाँ येलो रीजन है, मान लीजिए ये येलो रीजन यहाँ था, यहाँ इस येलो रीजन में आपको क्या मिलती है, सम डार्क लाइंस, दो डार्क लाइंस मिलती है येलो रीजन में। एक 5890 एंगस्ट्रॉम का और एक 5896 एंगस्ट्रॉम का, एक 5890 एंगस्ट्रॉम का और एक 5896 एंगस्ट्रॉम का, ठीक है, 5896 और 5890 ऐसे लिखिए इसको। ये आपको क्या मिलते हैं, रेडियस, वो दो डार्क लाइंस मिलते हैं किसमें, येलो रीजन में। क्यों? और ये जो कलर है ना, द कलर इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। और ये जो कलर मिला जैसे येलो रीजन में डार्क लाइंस मिली आपको, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ यदि पोटेशियम होता तो कुछ किसी और उसमें मिलता, सोडियम है यहाँ तो येलो रीजन में मिला आपको, सोडियम क्लोराइड है। पोटेशियम होता तो कुछ कहीं और मिलता आपको। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कलर डिपेंड करता है, जो लाइंस मिलते हैं जिस कलर में वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर। इसके ऊपर नेचर ऑफ सब्सटेंस, तो नाम है लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा का मतलब क्या है कि लाइंस मिलेंगे आपको, दो डार्क लाइंस मिलती हैं। क्या मिलती है आपको, दो डार्क लाइंस मिलती हैं किसमें, येलो रीजन में। जब सोडियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है, पास कराया जाता है, उससे जो निकल रहे रेडिएशन निकल रहे, वेपर्स निकल रहे हैं प्रिज्म से, ठीक है, और रेडिएशंस निकलेंगे, वो भी तो रेडिएशंस निकालेगा क्योंकि वो वेपराइज हो रहा है, तो वेपराइज हो रहा है तो रेडिएशंस निकलेंगे इससे। और रेडिएशंस किससे पास हो रही है, प्रिज्म से पास हो रही है। फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको येलो रीजन में, येलो कलर के रीजन में दो डार्क लाइंस मिलती हैं, ठीक है। उनका वेवलेंथ भी बता दिया मैंने आपको, 5890 5896 ये होगा आपके पास। ये था लाइन स्पेक्ट्रा। ये क्या था, लाइन स्पेक्ट्रा। ये लाइन स्पेक्ट्रा है, ये है लाइन स्पेक्ट्रा, इसे लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं। ये था आपके पास लाइन स्पेक्ट्रा। अब उसके बाद में आपके पास दो तरह का बताया था मैंने, क्या था, एक एमिशन स्पेक्ट्रा और एक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा दो तरह का हो चुका है, अब है उसके बाद में आपके पास अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है वो देखेंगे हम। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है, तो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है देखिए। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है आपके पास, सेकंड जो पार्ट था अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, जैसा नाम है वैसा ही अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, अब्जॉर्ब होंगी चीजें
तो क्या करना है आपको, सीधी सी बात है, व्हेन व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू द वेपर्स ऑफ ए वोलेटाइल सब्सटेंस, जब व्हाइट लाइट को किससे पास कराया जाता है, किसी वोलेटाइल सब्सटेंस के वेपर है, मतलब देन व्हाइट लाइट अब्सॉर्ब वेपर्स ऑफ दैट सब्सटेंस and then passed through the prism observed on photographic plate, and it found that there are two dark lines and as well as continuous spectra is obtained, as well as bands of 7 color is obtained. कि क्या था यहां कि जब व्हाइट लाइट है यहां स्लिट में, इसको पास किया जा रहा है किससे, यहां कोई सब्सटेंस है, वोलेटाइल सब्सटेंस, NaCl के वेपर्स है, यहां सोडियम क्लोराइड के वेपर है, यहां इससे पास करवाया गया, यहां ये पास हो गया और फिर उसको प्रिज्म से फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर फिर ऑब्जर्व किया गया, तब क्या मिलेगा आपको यहां से, वही कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा एक तो, और एक वही येलो रीजन में आपको दो डार्क लाइंस मिलेंगे, येलो रीजन में आपको क्या मिलेंगे, दो डार्क लाइंस मिलेंगी, येलो रीजन में क्या मिलेंगे आपको, दो डार्क लाइंस। ये है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। क्या हुआ है ऐसा, देखो व्हाइट लाइट को आप प्रिज्म से पास करवाएंगे, बैंड ऑफ 7 कलर्स मिलेगा आपको, 7 कलर का बैंड मिल जाएगा विबज्योर। इसमें आपने नई बात क्या की है, और केवल NaCl को पास करवाओगे आप प्रिज्म से, मतलब NaCl से जो रेडिएशंस निकलेंगी, गर्म करें हम जब उसे, तब उससे डार्क लाइंस मिलती हैं। ये था एमिशन और लाइन। अब एमिशन और लाइन के साथ अपने अब्जॉर्प्शन, मतलब व्हाइट लाइट को पहले पास किया NaCl के वेपर से, तो व्हाइट लाइट से जो रेडिएशन निकल रहे हैं वो NaCl के वेपर से, मतलब व्हाइट लाइट NaCl के वेपर को अब्सॉर्ब करेगा, तो मतलब यहाँ की रेडिएशंस भी ले ली इसने, व्हाइट लाइट ने NaCl से जो रेडिएशंस है उनको भी ले लिया, और वो पास हुई किससे, प्रिज्म से। प्रिज्म से पास हो गई तो देखो व्हाइट लाइट तो बैंड ऑफ 7 कलर्स देगा, सही बात है, उसके साथ साथ NaCl से तो डार्क लाइंस मिलती हैं, तो येलो रीजन में दो डार्क लाइंस मिलेंगे आपको, ये हो जाएगा। तो इसको कहते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब्सॉर्ब किया, व्हाइट लाइट ने NaCl की रेडिएशंस को भी अब्सॉर्ब किया, तो इसलिए दो डार्क लाइंस मिल रही हैं, इसलिए इसका नाम है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एमिशन और अब्जॉर्प्शन। ये था। आपको क्या करना है एमिशन और अब्जॉर्प्शन में, क्या करना आपको, डिफरेंशिएट बिटवीन एमिशन स्पेक्ट्रा एंड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा में क्या करना आपको, डिफरेंशिएट करना है, ये काम होगा। ये था स्पेक्ट्रा से रिलेटेड, सिंपल थ्योरी की चीजें थी, याद करने की चीजें थी, डेफिनेशंस हैं, ठीक है, चीजों को समझाया मैंने, पढ़ेंगे आप ऐसे मिलेगा आपको, ये चीजें हैं, ध्यान से सुने जो मैं एक चीज बोल रहा हूं और कुछ नहीं है, ये होगा आपके पास। ये था आज का काम, स्पेक्ट्रा से रिलेटेड चीजें थी, ठीक है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, क्योंकि इमिशन के वो टाइप थे, ये करना इतना का काम।